सबसे पहले पाकिस्तान का अहम मसला बलूचिस्तान में इस वक्त सरदार अख्तर मेंगल साहब एक लॉन्ग मार्च की क़ियादत कर रहे हैं। वड ज़िला खुजार जो उनका अपना ज़िला है, वहाँ से वो कोयटा एक लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं यकजहती के लिए उन मुजाहिरीन की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो पिछले दिनों हंगामा हुआ कोयटा में, और हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। हम उनसे बात करेंगे। अख्तर मेंगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि आप कब चले थे वट से, और कलात के करीब सुना है आप पहुंच गए हैं कोयटा, कब तक पहुंच पाएंगे आप? सर साहब, हम निकलना था मैं 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन लोगों का जमघटा और फिर रास्ते में रुकावटें भी काफ़ी थी क्योंकि नेटवर्क भी बंद किया तो कोई राब्ते नहीं हो पा रहे थे। खुजार में तो तमाम नेटवर्क उन्होंने बंद किया हुआ था, मेरे इलाके में भी। तो रास्ते में खुजार के नज़दीक जो है ना 2-3 जगहों पे, वहाँ पे उन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी थी। गाड़ियों के टायरों की हवाएं निकाल कर उनको रोड पे खड़ा कर दिया था। उनको मुश्किल से हमने पार किया। फिर खुजार में बड़ी गैदरिंग थी, उसको अटेंड करके वो लोग भी हमारे साथ रवाना हुए हैं। तो खुजार से आगे 2 और जगह पे उन्होंने जो बड़े ट्रॉलर होते कंटेनर, खुद सरकार ने आके उनके टायर बस्ट करके उनके जो ड्राइवर हैं उनको अपनी गाड़ियों में साथ बिठा के चाबियां लेके उनको भी मिसिंग कर दिया। हम मिसिंग पर्सन ढूंढने निकले थे, वो ड्राइवर उनको जो बेचारे मिसिंग कर दिया। अच्छा, तो आपका इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या क्या है, जरा आप वो बताएंगे हमारे नाज़रीन को? हाँ सब देखिए, बलूचिस्तान में होने वाली ज्यादतियों को ना कोई जुटला सकता है, ना ही कोई उनसे इनकार कर सकता है। वो आज की नहीं है। और मिसिंग पर्सन का मसला, राना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनकी मौजूदगी में असम्बली में भी हम ये उठाते रहे, और इसी मिसिंग पर्सन के मसले को यहाँ पे बलोच यकजहती कमेटी ने उसको वाज़ेह तौर पर, मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में उन्होंने उठाने की कोशिश की, जिनको पब्लिक की बड़ी एक सपोर्ट और सिंपैथी भी हासिल थी। आप बताएंगे कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे मुल्क से और इदारों से, उस पर अगर हम बात करें। अफजल साहब देखें, मैंने बात नहीं की, चाहे पिछली पीटीआई की हुकूमत थी, मैंने उनके सामने बलूचिस्तान के वो मसले भी उनके सामने रखे, और जो पीडीएम की हुकूमत थी उनके सामने भी मैं हर वक्त, चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मीटिंगें होती थी, उनके सामने भी हम मसले रेज करते रहे। और जब हुकूमत ख़त्म हुई तो मैंने एक ओपन लेटर मियां नवाज शरीफ को भी लिखा था कि जी इस हद तक हमें ले जा रहे हैं कि आप हमें जो है पार्लियामानी सियासत से दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंडरटेकरों को जिस अंदाज में लाया गया था। और हुआ यही, एक तो जो पॉलिटिकल इशू हैं आपके बलूचिस्तान के, दूसरे आपके माशी इशू हैं, इनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन रिस्पांस जो मिलना चाहिए था वो उस हद तक मिला कि जितनी हमारी नशिस्तें थी। और जब हमारी वो नशिस्तें खत्म हो गई हैं, अब नहीं हमारे पास नशिस्तें, तो रिस्पांस उसी अंदाज में मिल रहा है। राना साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो इस बात को एग्री करेंगे कि उनकी जो मौजूदा कैबिनेट है उनमें से भी कई शायद ऐसे वज़रा होंगे जो उनकी मर्जी और मंशा के बगैर लाए गए हैं। ना वो ही में आते हैं, ना वो शी में आते हैं, ना मुस्लिम लीग में आते हैं, ना पीपल्स पार्टी में वो आते हैं। ठीक, उनको इनके वो आपके खाते में है, और वो कह रहे हैं कि वो बाप के खाते में है। उनको तो अल्लाह ताला ने इतनी बर्दाश्त दी है, हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि बर्दाश्त करें। नहीं, बर्दाश्त तो बहुत है आप में, और आप इतने अरसे से कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगता है कि आप जो कहते रहते हैं वो बात मानी नहीं जाती। ये बात ना मानना जायज़ बात भी, ये कल्चरल प्रॉब्लम है या नफसियाती प्रॉब्लम है? आप उस पर क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की या जो इदारे हैं वो करें, उस पर मुझे बताएंगे थोड़ा सा। अफसर साहब, ये ना कल्चरल प्रोग्राम है, ना नफसियाती है, माइंडसेट है। ठीक है। ट्रीट अस लाइक ए यूनिट, ट्रीट अस लाइक ए प्रोविंस, ट्रीट अस लाइक ए नेशन। लेकिन वो करते नहीं है। राना साहब गवाह, जब मीटिंग हुई थी उनकी तमाम कैबिनेट, आर्मी चीफ, डीजी ISI बैठे हुए थे, मैंने क्या कहा, मैंने बोला आप
हमारे सियासत के रास्ते आप लोग हमारे लिए बंद कर रहे हैं। अब अफसर साहब कोई बॉडी वसूल करने के लिए जाता है, उन पर लाठीचार्ज। अब हमारे बलूचिस्तान के माशरे में, एक बलोच माशरे में खवातीन को एक बहुत बड़ी इज्जत है। मुमकिन है हमारे उनके साथ सियासी इख्तिलाफात हों, लेकिन जब ये मसला खवातीन का आ जाता है देन वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो आपके इस लॉन्ग मार्च का मकसद है कि उन खवातीन को रिहा किया जाए, उनको फौरी रिहा किया जाए, यही मकसद है। इस मकसद के लिए हम जा रहे हैं। सिर्फ यही एक मकसद है, एक मुतालबा है सिर्फ? जी सिर्फ यही एक मुतालबा है? बिल्कुल जी, यही मुतालबा है। और दो बच्चे इस दौरान जो मारे गए हैं उनकी FIR काटी जाए। और यही हाल आपका सिंध में है जी। सिंध पुलिस ने समीदीन मोहम्मद को अरेस्ट किया। यहाँ इस पर तो कोई भी एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल बंदा भी इसको बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप महारंग बलोच को क्वेटा में गिरफ्तार किया गया और समीदीन बलोच को कराची में, तो आप कह रहे हैं कि उनकी रिहाई की जाए, जायज़ है मुतालबा। सिर्फ एक और आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पूरे मुल्क के बिहाफ पे, क्योंकि हम तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमें यहाँ से बहुत एक मायूस कुन सूरत हाल नज़र आती है बलूचिस्तान के हवाले से। आप समझते हैं कोई उम्मीद है कि हम भाइयों की तरह रह सकें, आगे चल सकें? आपसे मैं ये सुनना चाहता हूँ। माजरत के साथ रान साहब, 74-75 साल के साथ हम उम्मीद पर जीते आ रहे हैं, लेकिन अब वो उम्मीदें भी जो है ना वो बिल्कुल खत्म होके रह गई हैं। क्या कोई ऐसा तरीका, रहना तो हमने साथ साथ ही है ना, फिर भी सारी ज़िंदगी रहे भी हैं, आइंदा भी रहना है, कोई तरीका, कोई ऐसा चेंज ऑफ माइंड, जो आपने माइंडसेट की बात की है, वो चेंज हो? क्योंकि पूरे मुल्क में मसाइल तो पूरे मुल्क में ही हैं, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो माइंडसेट अगर चेंज हो तो आपके ख्याल में आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है कोई? अफसर साहब, अगर ये माइंडसेट चेंज हो गया ना, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ दाता दरबार पर आके मैं देगे चढ़ाऊंगा। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। और दाता दरबार पे देगे चढ़ाने के लिए राणा साहब भी आपके साथ होंगे और मैं भी हूँगा। बिल्कुल, देगों का इंतजाम हम करेंगे और राणा साहब चढ़ाएंगे मेंगल साहब की तरफ से। ठीक है, आएंगी मेंगल साहब। तो माइंड सेट इसका मतलब राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपसे मेंगल साहब, आपसे बात कर, आपने हमसे बात की, टाइम निकाला। इस हालात में भी आपसे बात होती रहेगी। राणा साहब ये बताइएगा कि देगे वो कह रहे हैं हम चढ़ाएंगे, अगर ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? देखें, बात ये है कि ये जो इसमें जितने भी मामलात या मसाइल हैं, उनमें बुनियादी मसला जो है ना वो है मिसिंग पर्सन का। अच्छा, बुनियादी डेवलपमेंट का भी जो है वो ठीक है, हल हो सकता है कि जी ठीक है, डेवलपमेंट आपको अगर पैसे पहले थोड़े मिले हैं तो अब ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो भी हल हो सकते हैं। लेकिन अब मिसिंग पर्सन का जो मामला है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जो मेंगल साहब या इस साइड का जो मौक़िफ़ है उसको आप अगर सुनते हैं तो उसमें बड़ा वज़न और बड़ा आर्गूमेंट है, लेकिन जब आप दूसरी तरफ बैठ के सुनते हैं तो उसमें भी बड़ा आर्गूमेंट है। कैसे समझाएं? हमें समझ नहीं आ रही। पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑन एयर नहीं की जा सकती। नहीं, लेकिन फिर अब देखें ना, अब देखें ना, मामला ये है कि मिसिंग पर्सन जो है, एक तरफ तो ये कहती है कि जी ये हमारे लोग बिल्कुल किसी किस्म के वायलेंस में मुलव्वस नहीं थे, कोई इनका कसूर नहीं था, इनको घर से उठाया गया, ले गए। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, ठीक, उनकी मैं एक वीडियो का जिक्र करता हूँ कि एक वीडियो उसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि जी हमने यहाँ पे जो है वो अपना बम जो है वो नस्ब किया हुआ है, ये गाड़ी जो है ये आ रही है, इस गाड़ी में जो है वो फ़ौज की गाड़ी थी, इसमें वो लोग सवार हैं, अब वो जब इस जगह पे आएगी तो फिर हम इसको उड़ाएंगे। और उस वीडियो में वो बाकायदा वो देखा हुआ कि वो गाड़ी आती है, आप यकीन करेंगे पड़ख से उड़ जाते हैं। अब आप मुझे आप मुझे बताएं कि वहाँ पे अगर सभी लोग बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, तो ये फिर सारा कुछ कौन कर रहा है वहाँ पे?